वो स्कूल नहीं है, एक बिजनेस है। मैं तो कहती हूँ ऐसे स्कूल में कोई बच्चों का एडमिशन ही ना ले। सिर्फ वो लोग दोनों भाई मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं और कुछ नहीं है वो स्कूल में। हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलजार नगर नए गाँव रोड विजडम एकेडमी स्कूल के ठीक सामने। यहाँ पर कई सारे मामले हैं। एक मामला तो डोनेशन का है कि डोनेशन लेकर बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। दूसरा, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है फ़ीस के लिए कि लगातार फ़ीस भरिए। पेरेंट्स नहीं मान रहे क्योंकि उनको पीटीए के तहत जो है उनकी फ़ीस उनको भरना है, बट मैनेजमेंट उस पर राज़ी नहीं हो रही है। तीसरा जो मामला है वो ये सामने आया है कि इसी स्कूल में जो टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको पिछले कई सालों से कोविड का दौर जब से चल रहा था तो पेरेंट और टीचर्स का ऐसा कहना है कि हम ऑफलाइन भी यहाँ पर बच्चों को बुलाकर उनको तालीम दे रहे थे, उनको पढ़ा रहे थे, और मैनेजमेंट ने ही उनको बोला था ये काम करने के लिए। और उनको ये भी बोला गया था कि आपकी जो सैलरी है हम आपको ज़्यादा करके देंगे। ज़्यादा करके देने की बजाय बल्कि उनकी सैलरी कम करके दी जा रही थी उनको, और उनको पूरी सैलरी अब तक पिछले 2 सालों की उनको नहीं मिली है। तो हमारे साथ वो टीचर्स भी मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे क्या डिटेल्स। क्या प्रॉब्लम है? अभी तो हम लोगों ने पेरेंट्स से बात की तो उनका कुछ अलग मसला था, लेकिन आपका क्या मसला है वो आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अंसारी आसिया इलियास। मैं विजडम स्कूल में पढ़ाती हूँ मराठी सब्जेक्ट। 4 साल से वहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे जॉब में, लेकिन अभी मैं नहीं करती हूँ। एक्चुअली वहाँ पे हम लोग को 2019 में लॉकडाउन जब लगा तब हम लोग से कहा गया कि आप लोग कंटिन्यू काम कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो लॉकडाउन के वजह से, कोरोना के वजह से छोड़ के चले गए थे स्कूल। लेकिन हम लोग ने क्या किया, बच्चे हैं किसके सहारे छोड़ेंगे, इसके लिए हम लोग वहाँ कंटिन्यू करते रहे। और जब टीचर्स चले गई तब हम लोग से बोला गया आप लोग डबल ड्यूटी कीजिए तो आप लोग को डबल सैलरी दी जाएगी। इसीलिए हम लोग ने कंटिन्यू किया। कोरोना साल का पूरा 2020-21 ये 2 साल हम लोग ने कंटिन्यू डबल ड्यूटी की, लेकिन हम लोग को वहाँ कभी 2000 कभी 3000 मंथली सैलरी देते थे, कभी कभी तो देते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि बोलते थे आपकी पेरेंट्स के ऊपर सैलरी है, पेरेंट्स जब फीस देंगे तो आप लोग की सैलरी मिल जाएगी। ऐसे करके हम लोग को हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में कुछ तो 4 मरतबा 5 मरतबा पेरेंट्स को कॉल करवाने लगाते थे। हम लोग रेगुलर करते थे, पेरेंट्स की रोना धोना सबका सुनते थे। हम लोग भी उनको बताते थे, कन्विंस करते थे कि आप लोग फ़ीस पे करो तो हम लोग को हमारी सैलरी मिलेगी। लेकिन एक्चुअली किसी के पास पैसा नहीं था। हम लोग सिर्फ काम करते थे। हर मंथ जाते थे सर के पास, सर सैलरी, तो सर बोलते थे इस मंथ आप ले लीजिए 2000, हम अगले मंथ देते हैं। हर मंथ हम लोग जाते गए, लेकिन हर मंथ हम लोग को ऐसे ही बोला गया कि आप लोग को हर नेक्स्ट मंथ, ऐसे हमारा पूरा 2 साल बीत गए। आज तक का हम लोग को सिर्फ 1000, 2000, 3000 के ऊपर सैलरी दी ही नहीं गई। मेरी मंथली सैलरी थी वहाँ पे 7000 जब मैं ज्वाइन हुई थी तब। तो 7000 में से कम बच्चों की फ़ीस ली गई कोरोना में 2020-21 में पूरी, सिर्फ 2000 कम की गई। 2020 में 10,500 रुपये फ़ीस है एक बच्चे की वहाँ पे, तो 10,500 में से सिर्फ 2000 कम किए। 8,500 ली गई। जब हम लोग से बच्चों से 8,500 ली गई तो हम लोग को भी, जब मेरे 7,000 है तो मुझे भी 2,000 कम करके ही देना चाहिए। 5,000 मुझे मिलना चाहिए। नहीं, हम लोग रेगुलर ऑफलाइन जाते थे। वैसे लॉकडाउन में हम लोग रेगुलर 2 घंटा जाते थे, पेरेंट्स को कन्विंस करते थे, बच्चों की बुक मंगाते थे, रेगुलर 2-2 क्लास का काम करते थे। मतलब 2 टीचर का मैं काम की हूँ, मेरी फ्रेंड हिना ने भी 2 टीचर का काम किए। तो हम लोग को एक्चुअली हर टीचर की 7,000, 8,000, 6,000, इसके ऊपर किसी की सैलरी नहीं है वहाँ पे। जब मैं 2 टीचर का काम की हूँ तो आपने 2000 कम करके बच्चों से फीस ली है, तो मुझे भी 2000 कम करके ही मुझे सैलरी देना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं दिया। क्यों? कहाँ गई वो सैलरी? जो बच्चों की फ़ीस की है वो कहाँ गई? वो तो हमारे तक आई नहीं। फिर प्लस ये हमारा काम 2 साल हो गया, जब भी हम मांगने गए वो उन लोगों ने नहीं दिया। जब नहीं दिया तब हम लोग जब जॉब करते थे, जब बच्चे रेगुलर आते थे, बच्चों को फीस के लिए हर वक्त हमें क्लास के बाहर ना चाहते हुए बच्चों को बाहर निकालना पड़ता था। दोनों भाई हाशिम सर, कासिम सर, ये रेगुलर हमसे कहते थे कि आप लोग हेड मिस थे ही नहीं। जब 2 साल नहीं 2 साल 2021-22 में हेड मिस आते थे, कभी कभी चले जाते थे। उनका कोई दिन, हाशिम सर मैनेजमेंट है, कासिम सर वहाँ के भी मैनेजमेंट, दोनों भाई है सगे, वो जो स्कूल चलाते हैं। मेरा काउंटिंग पूरा 1,46,000 मेरे 2 साल का पेमेंट निकल 1,46,000 है, जो कि हम लोग ने पुलिस स्टेशन में ये बता चुके हैं, स्टेटमेंट दे चुके हैं।
पुलिस स्टेशन में जब हम लोग स्टेटमेंट दिए थे तब हम लोग शिवसेना पार्टी के पास गए थे, राम लहारे साहब, माने साहब। पुलिस वालों ने बोले यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और वहाँ पे एक पुलिस कोई तो थे, उन्होंने बोले 35,000 लो। मैं बोली क्यों लूँ मैं 35,000? तो बोलते आप लोग को टीचर को सैलरी दी जाएगी, लेकिन हम दोनों को अलग तरीके से देंगे। अलग कौन सा तरीका वो मुझे नहीं पता। टीचर का और मैनेजमेंट का, एक टीचर और मैनेजमेंट का ही रिश्ता होता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग को कोई और तरीके से देने के लिए बोल रहे। तो हम लोग को ऐसी सैलरी नहीं चाहिए, मुझको मेरा हक चाहिए जो मैंने काम किया है। मैंने यहाँ तक इतना तक बोला कि आपको अगर हमारी सैलरी नहीं देना है तो 2 साल जो बच्चे पढ़े हैं, जो गरीब है, मेरी वो बच्चों में सैलरी डिवाइड कर दो, वो बच्चों की फीस बिल्कुल मत लो। मैं इसमें एग्री हूँ, लेकिन उन लोगों ने नहीं मानी। बोलते हम सैलरी देंगे नहीं और बच्चों से फीस बराबर मांगे। तो ये कहाँ का न्याय है? हमें न्याय चाहिए बस। जो मेरी सैलरी बाकी है प्लीज़ करके मुझे सर सैलरी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना कौसर है। 2016 सितंबर से मैं विजडम एकेडमी ज्वाइन की थी और 2022 जनवरी को हम लोगों को मजबूरी में आकर वो स्कूल को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता था पेरेंट्स को फ़ीस के लिए, और साथ ही साथ ये बोला जाता था कि वहाँ से आप फ़ीस निकालो तो तुमको सैलरी दी जाएगी। और 2020 में जब लॉकडाउन आया, जब तक तो हम लोगों को सैलरी दी जा रही थी। मेरी सैलरी वहाँ पे स्टार्टिंग 4,500 थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते 6,500 लास्ट में आई। जब लॉकडाउन आया तो सर ने कहा कि आप लोग अभी काम करो 50% पे, जबकि कोई टीचर एग्री नहीं थे। हम लोगों के अलावा भी टीचर्स एग्री नहीं थे। उसके बाद हम लोगों ने सर के पास गए कि सर हम लोग एग्री नहीं है। हम प्रिंसिपल के पास भी गए। सो मैम ने कहा कि ठीक है, आप लोगों की बात रखी जाएगी। उसके बाद सर ने ये बोले कि आपको बढ़ा के दिया जाएगा 60, 70, 80 जो भी रहेगा, बट अभी आप लोग इसमें करो क्योंकि फ़ीस नहीं आ रही है। और वहाँ पे बच्चों को ऑफलाइन भी बुलाया जाता था सिविल ड्रेसेस में। बोले अगर हम ऑफलाइन बुलाएंगे तो वहाँ पे फ़ीस लेना इजी पड़ेगा, ऑनलाइन में पेरेंट्स नहीं भरते हैं। उनको ये था कि जो डाउट क्लियरेंस क्लासेस थी, जो कि मैं वहाँ सुपरवाइज़र थी, सो मैम नहीं रहते थे। मैम की तबीयत उस वक्त बहुत ख़राब थी, प्रिंसिपल मैम की, तो मैनेजमेंट और हमको ही ये मैनेज करना रहता था। सो सर और मेरा कहना था कि जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, हकीकत में कुछ बच्चों को ऑनलाइन नहीं समझता था, तो पेरेंट्स कॉल और मैसेज करते थे तो वो बच्चे आते थे। लेकिन सर ने उसके बाद कहा कि अगर फ़ीस नहीं निकलती है तो हम सैलरी नहीं दे पाएंगे। और उनका एक ही कहना था मैनेजमेंट का कि अगर वहाँ से फ़ीस आएगी तो आप लोगों को सैलरी मिलेगी। तो क्या आपको ज्वाइन करने से पहले जब आप ज्वाइन करते तो आपको ये बात बोली गई थी कि जब पेरेंट्स से फीस आएगी तो ही आपको मिलेगी? नहीं बताई गई। दूसरी बात ये कि क्या आपको ये बोला गया था कि आप जब यहाँ पर क्लासेस लेंगे तो आपको पेरेंट्स को फोर्स करना है फीस देने के लिए? वो हम लोगों को बार बार बोला जाता था, हिना मिस आप टीचर्स को बोलो कि कॉल करेंगे क्लास वाइज। मुझे ही सबको ड्यूटी अलॉट करनी होती थी कि ये क्लास टीचर आप कॉल कीजिए। इवन मैं भी क्लास टीचर थी, मुझे भी कॉल करना होता था। पेरेंट्स की गालियां हमने भी सुने, क्योंकि वो सिचुएशन हम समझते थे। स्कूल के लिए हमने गालियां भी सुने कि आप लोगों को नहीं समझता है कि हमारा ऐसा वक्त चल रहा है, फीस मांग रहे हो। लेकिन वो मैनेजमेंट टीचर्स से बदतमीज़ी से बात करते थे, हाशिम सर एंड कासिम सर। उनका कहना था कि जो टीचर्स का ये जुमला है कि जितना पैसा उतना काम, क्योंकि ये आज का दौर है कि जितना इंसान, हमको 6,000 रुपये में से भी 2,000 3,000 मिल रहा है महीने का, उसमें हम डबल सैलरी देने का वादा किया। मैं 2020 में मैं सीनियर केजी की टीचर थी प्लस सुपरवाइज़र थी, लेकिन वो टाइम पे एक टीचर छोड़ के चले गई थी। 6 मंथ मैंने एक और क्लास हैंडल की। अब सीनियर केजी के बच्चों को हमको राइटिंग में लिख के देना रहता है ABCD एक पेज पे। सर का कहना है ऑनलाइन में फ़ोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, ख़त्म हो जाता है, जो कि हकीकत नहीं है। हमने इतनी बुक्स, एक बच्चे की 3 बुक होती है, ऐसे 30 बच्चों की आप मल्टीप्लाई कर लो कितनी बुक हमने लिख के दी है। हमने अपने कलीग्स के भी सपोर्ट लिए थे कि आप हेल्प करो, 2 घंटे में हम कितना लिखेंगे, 4-4 घंटा हम लिखते बैठते थे। तो सर को हमने यही बोले थे, सर हम 2 क्लास का काम करें तो आप पैसा दो। हाँ हिना मिस मिल जाएगा, हाँ आप लोगों को दिया जाएगा। ये सब चीज़ें उसके बाद भी नहीं दिया गया। जो हमारी सैलरी थी उसमें से भी 2,000 3,000 दिया गया। विजडम एकेडमी स्कूल में टोटल टीचर्स कितने हैं? अभी तो स्टाफ बढ़ गया है। जब हम शिवसेना में गए थे ये सब इश्यूज़ लेके, स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अंदर की चीज़ें एज अ सुपरवाइज़र, एज अ HM और एज अ मैनेजमेंट को मालूम होती है। उसमें हम लोगों ने जब कुछ चीज़ें शिवसेना ऑफिस में सामने रखे तो उसके बाद हाशिम सर और कासिम सर ने बहुत सारी स्कूलों में चेंजेस किए हैं।
टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन पे ध्यान दिया गया, क्योंकि पहले टीचर्स इतने क्वालिफाइड नहीं थे। 12 पास टीचर को आके वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता था, जबकि रूल है कि 1st to 7th के लिए DED इज़ कंपलसरी। जो टीचर को इंग्लिश बोलने आ रही है वो एक परफेक्ट टीचर है, उसको हम खड़ा कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल टीचर होना बच्चों के लिए ज़रूरी है, और वहाँ पे ये चीज़ ध्यान नहीं दी जाती है। कोई पुराने टीचर, हम वहाँ 6 साल दे चुके हैं, हम वहाँ से निकले, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन हमारे बच्चों को फ़र्क पड़ा है। हमारे बच्चे वहाँ से निकले हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी वहाँ से निकल के हमको कॉल किए कि हम भी निकल गए। पेरेंट्स हमको बोल रहे हैं कि पुराने टीचर्स निकल गए तो हमारे बच्चे किसके भरोसे हैं, वहाँ कोई टीचर टिकता नहीं है। मेरा पूरा 1 लाख के अराउंड 1 लाख था। शिवसेना ऑफिस में बैठ के उसको 90,000 किया गया, फिर कम पे उसको 60,000 किया गया। हाशिम सर की हमारे पास पेपर पे साइन किया हुआ है, हम दोनों के पास है पेपर, लेकिन हाशिम सर का कहना है कि वो पेपर मैं ऐसे साइन करके लेके चला गया था, मेरे कासिम भाई रेडी नहीं है देने। लेकिन शिवसेना ऑफिस में उन्होंने अपने एक भतीजे को लेके आए थे, वहाँ आरिफ नाम है, नाम तो याद नहीं था, तो उनके सामने ये बात हुई थी कि आप दोनों यहाँ पैसा लेके ख़त्म करो, ये 4 दीवारी के बाहर बात नहीं जानी चाहिए। तो सिर्फ आप दोनों ही नहीं, और भी टीचर हैं, और भी टीचर हैं वहाँ स्कूल में आज भी मौजूद हैं, लेकिन मतलब जिन लोगों को पेमेंट नहीं मिली, हाँ हाँ, आप सामने आए हो कि हमें पेमेंट नहीं मिली, वो सामने नहीं आए हैं वहाँ पर अभी जिनको पेमेंट नहीं मिली या उनको मिल चुकी है पूरी? उनको पेमेंट नहीं मिली थी, लेकिन जब हमारे साथ वो जुड़ने वाले थे तो हाशिम सर को मालूम हुआ, मैनेजमेंट को और लोगों को मालूम हुआ, तो वहाँ स्कूल में कुछ बातें हुई। पेपर्स भी उनके नाम के हमारे पास आए थे हमारे साथ शिवसेना ऑफिस में, लेकिन वो पेपर्स वापस ले लिया गया, बोले आपको यहाँ के यहाँ पैसा दे दिया जाएगा। अब उसके बाद हमारा विजडम से कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा, हम वहाँ से हट गए, क्योंकि हमारा मेन रीज़न हमारी सैलरी थी। क्योंकि हमारा 2021 में मैंने 3 क्लास का काम की हूँ, सीनियर KG, फर्स्ट A फर्स्ट B। 2020 में तो 2 क्लास संभाली हूँ, 2021 में 3 से 4 मंथ मैंने 3 क्लास संभाली हूँ, उसका भी सर ने 1 रुपया नहीं दिया। पुलिस स्टेशन में जो लास्ट हम लोगों की हाशिम सर हम लोगों की बात हुई थी पुलिस स्टेशन में, ये थी, डेट याद नहीं है, वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे, वो बोले कि जो भी आप लोग सेटल डाउन करो, क्योंकि स्कूल की एक वो अच्छी जगह होती है, तालीम की जगह होती है, ऐसी पुलिस स्टेशन में आना अच्छी चीज़ें नहीं है ये। तो हम लोग बोले थे ठीक है हम बात करते, तो हाशिम सर का कहना इन लोगों का तो कुछ पैसा नहीं निकलता है, फिर भी मैं 35,000 दे दूँगा। तो वो किस हिसाब से हमको 35,000 देंगे, जबकि 60,000 पे कम करके मेरे पे साइन है, इनकी 78 पे साइन कर दिए, एग्री करके वो पैसा देने तैयार नहीं है। क्या वजह हो सकती है ना देने की? बोलते हैं अब हम उनके पैसे ही नहीं निकल रहे, जब ही नहीं देते वो, एक ही सवाल है, तड़पा के पैसा लेते हैं और टीचर्स की सैलरी बिल्कुल नहीं देते। हमारा एक सवाल है, अगर आपको पता है कि हमारा पैसा नहीं निकलता है, सो वो पेपर पे जो साइन है वो किस चीज़ की है? या आपने शिवसेना में बोले थे आपके भतीजे को लेके कि हम देंगे, ये 4 दीवारी में बात रहनी चाहिए, उसका एक चीज़। आपकी शिवसेना ऑफिस में मीटिंग कब हुई थी? 21 जनवरी से हमने शुरू किए थे, तो 28 जनवरी को 5वीं मीटिंग में सर ने पैसे की साइन कर दिए थे, 28 या 30 जनवरी कुछ थी, और ये इतने मन से सिर्फ टल रहे। राम लहारे सर कल्याण नाके पे जो ऑफिस है, वाहतुक सेना के जो राम लहारे सर हैं, उनके ऑफिस में हमारी हेल्प किए थे। रविंद्रनाथ तरे सर हैं जो ज़िला अध्यक्ष है शिक्षक सेना के, उन्होंने आके सर से बात की, उनको चीज़ें समझाए कि क्या चीज़ें होती है, कैसे स्कूल चलाई जाती है। तो सर ने खुद कहा था कि आपसे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही है, लेकिन फिर भी आज वो हमको पैसा नहीं दिया और हमसे कोई कांटेक्ट नहीं है। वो आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? कम से कम हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा हक का पैसा है वो हमको मिले, या एक ही चीज़ जैसे मेरी फ्रेंड ने बताए थे, हमने सर के सामने शिवसेना में और पुलिस में भी ये बात रखे कि जो भी मेरा पैसा 60,000 पे साइन किए हैं, मेरे जो आफ्टरनून के बच्चे हैं, आज भी मैं अपने बच्चे ही बोलती हूँ, उन बच्चों में मेरी वो सैलरी डिवाइड कर दी जाए, जो पैसा बच रहा है वो सिर्फ पेरेंट्स से लिया जाए, ऊपर बच रहा है जो एकदम ज़रूरतमंद है मेरे पैसे उनमें डिवाइड कर दिया जाए। 5 बच्चे 6 बच्चे जितने बच्चे होंगे उनका फ़ीस कम हो जाए, और इनका भी यही कहना है कि जो इनकी सैलरी है वो उनके मॉर्निंग के बच्चों में चली जाए। हम लोगों का यही है, या तो हमको वो पैसा मिल जाए, क्योंकि हमारी मेहनत का पैसा है। लॉकडाउन में सब परेशान होकर काम किए हैं, तबीयत को, अपनी जान को हथेली पे लग के काम करना, 4-4 घंटा स्कूल में जाके बैठना मामूली चीज़ें नहीं होती है। एक बार स्कूल में गए थे बात करने के लिए सर से, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पे एडमिशन था फर्स्ट सीनियर KG में, तो मैं जाके सर से बात की, सर मेरी सैलरी कब दोगे? बोले हम आपकी सैलरी देंगे नहीं, इधर पुलिस स्टेशन में हम लोग 4-5 लाख डालेंगे, लेकिन आपकी सैलरी नहीं देंगे। मैं बोली क्यों सर, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया ऐसा पूछी मैं उनसे। तो
तो बोले हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। मैं बोली ठीक है नहीं देंगे तो कोई बात नहीं बोल के मैं आ गई। फिर दूसरे मेरे अपने बेटे को घर पे लेके आ गई। लेकिन मेरे बेटे को दूसरे दिन उन्होंने दिन भर, जब से उसकी स्कूल चालू हो गई 12:30 बजे से 4 बजे तक का, मेरे बच्चे को बाहर खड़ा किया गया। क्यों? मेरी सज़ा मेरे बच्चे को क्यों दी गई? मैं वहाँ की टीचर थी, मैंने 4 साल काम किया था। मेरे बच्चे को खुद उन लोगों ने पूरा दिन मेरे बच्चे को बाहर रखे। किस लिए? काम रही थी मैं, मेरे बच्चे को पूरा दिन, याल शामा मैम थे वहाँ पे, मैं जाके पूछी भी मैंने उनसे, मैम मेरे बच्चे को क्यों बाहर खड़ा किया? क्यों? बोलने लगे आपके बच्चे को फीस ही पे नहीं की गई। क्यों? मेरे ऑलरेडी वहाँ पे इतनी सैलरी बाकी है। हर साल हर बार बच्चों को बाहर खड़े करेंगे, कितने टाइम तक बच्चों को हैंड्स अप कराएंगे। बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मेरा बच्चा भी वहाँ पे पढ़ता था। बच्चों के ऊपर बहुत पेरेंट्स के साथ भी वैसे ही करेंगे। आप लोग कुछ भी हो जाए बदतमीजी से बातें करेंगे, बोलेंगे कि आप लोग को टीचर्स को कि 4 गेट खुली है, जिसको जाना है जाए, यहाँ क्यों मरे पड़े? हम लोग मरने पड़ने के लिए गए नहीं थे, हम लोग एजुकेटेड थे तो बच्चों को तालीम देने के लिए गए थे। वो स्कूल नहीं है, एक बिजनेस है। मैं तो कहती हूँ ऐसे स्कूल में कोई बच्चों का एडमिशन ही ना ले। सिर्फ वो लोग दोनों भाई मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं और कुछ नहीं है वो स्कूल में।